हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अरुणाचल डेस्क। आज हम टुप्तेन गेटसेलिंग मोनास्ट्री ईटानगर जा रहे हैं। ये उसका इंट्रेंस है। यहाँ से घुसते हुए आपका 4 व्हीलर से तो आपको मांगेंगे एंट्री फ़ी। ओनली फॉर द व्हीकल्स दे आर चार्जिंग सम अमाउंट। वो 4 व्हीलर के लिए 20 रुपीज़ दे विल कलेक्ट, एंड 2 व्हीलर के लिए आपको 2 या 3 व्हीलर्स के लिए आपको मांगेंगे 10 रुपीज़। और आपको उसका अलावा कुछ एडिशनल चार्जेस दे विल नॉट आस्क फॉर। ये 2 व्हीलर्स का कितना चार्ज करते हैं? 10 रुपीज़ ना। वे पैडल जो आता है उसका तो फ्री ऑफ कॉस्ट ना। हाँ। हाँ दोस्तों, ये है हमारे गोम्पा मंदिर के रास्ते। इस रास्ते में हमने देखा कि एक गच्ची गिरे हुए थे। दिस स्पाइरल रोड विल लीड अस टू गोम्पा मंदिर विच इज़ लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द हिल just above the Nehru Museum, Itanagar. And friend, when you're traveling upward, you will find many caves, and these caves are very beautiful. I think there are 4 or 5 caves, and this is the Siddhartha Hall on my right side. And now we have already reached the main complex of the Gompa temple, and we will park our car here. और मैं अपने बेटे के साथ गंपा मंदिर की ओर चलते हुए, शुरुआत में मिस्टर जूनियर दोन आनाकानी कर रहे थे, पैदल से नहीं चलेंगे बोल के, तो आई पुल्ड हिम अप एंड वो लास्ट में हमें कोऑपरेट करने लगा। अब उठो ना, बदन में उठाओ। और इस तरह से हम पैदल चल के गोम्बा का मेन कम्प्लेक्स में पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। See the environment outside the main complex of the Gompa Mandir. It's very beautiful. The complex is being surrounded by trees, beautiful trees. And friends, as you can see, there are lots of scooty and bikes. आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग यहाँ आते हैं। पर्टिकुलर एज के नहीं आते, हर प्रकार के एज के यहाँ लोग आते हैं। सीनियर सिटीजन्स, यंगस्टर और चिल्ड्रन लोग भी आते हैं यहाँ। आप देख सकते हैं कितना लोग यहाँ आए हुए हैं। तो एंजॉय द फ्रेश एनवायरनमेंट। एज यू नो, हमारे ईटानगर कैपिटल में पोल्यूशन का बहुत इशू है, और यहीं पे आके आपको फ्रेश एयर मिल सकते हैं, बिकॉज दिस लोकेशन इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हिल। फ्रॉम हियर यू कैन इवन सी द व्यू ऑफ ईटानगर टाउन। And now we are outside of the main complex of the Buddhist temple. As you can see, there is a restaurant outside the main Buddhist temple. Restaurant on the both side. यहाँ आपको अनेक प्रकार का कुछ खाने के लिए फास्ट फूड मिल सकते हैं, और बेवरेजेस भी मिलते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे। और स्पेशली हमको जो अट्रैक्ट किया, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन ये पीपल का गच्ची है, जो बहुत पुराना गच्ची लग रहे हैं। और ये स्टेज है, यहाँ में शायद कुछ मोम्पा कल्चर के कुछ प्रोग्राम होने से यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। और यहाँ आके हमको एक अपना जान पहचान मिला, एक बहन को हमने मिला। वो मिस्टर जूनियर दोन को देख के उसे मिलने आए हैं। कैसे है नानू? कता को हाय बोलो ना। खेचरा यहाँ यौचा। फेस नहीं धुला के आया ना नहाया। और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ का एनवायरनमेंट का मज़ा लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बहुत ज़ोर से हवा आते हैं, जो आपको एक रिफ़्रेशिंग मोमेंट देते हैं। मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि स्पेशली ड्यूरिंग द इवनिंग आवर आप यहाँ अपना फैमिली मेम्बर्स को ले जाके, और अपना रिलेटिव्स को ले जाके, अपने बच्चे को ले जाके यहाँ जाके एक अच्छी वक्त गुजारने की कोशिश करें।
हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ लेफ़्ट साइड पे एक मेडिसिन स्टोर है। शायद मोम्पा मेडिसिन स्टोर है। मोम्पा पुराने कल्चर के उसका मेडिसिन यहाँ सेल किया जाता है। अगर आपको विजिट करना है तो आप जा सकते हैं। एंड नाउ वी आर एंटरिंग द मेन कम्प्लेक्स ऑफ द गोम्पा टेम्पल। ये है मेन कम्प्लेक्स। इसका अलग से एक गेट बने हुए हैं। यहाँ भी आप स्टैंड करके हवा का मज़ा ले सकते हैं। हमने भी कोशिश की यहाँ स्टैंड करके हवा का मज़ा ले। और ये है गोम्पा टेम्पल का ओवरव्यू। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका व्यू किस तरह से है। इस तरह से है, देखिए कितना रिफ्रेशिंग है। और जब हम वहाँ टहल रहे थे, एक मॉन्क वहाँ से गुजरा चैंटिंग करते हुए और प्रेयर करते हुए। आई थिंक इट वाज द टाइम ऑफ देयर प्रेयर्स। और सामने में हमने देखा कि एक राउंड स्ट्रक्चर का कुछ व्हील था। उसे राउंड राउंड घुमाना पड़ता है और उस व्हील में लिखा हुआ था कुछ, आई थिंक बुद्धिस्ट कल्चर के कुछ राइटिंग में कुछ लिखे हुए हैं। शायद ये कुछ उन लोग के धर्म के अनुसार लिखे हुए हैं। और यहाँ कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में व्हील्स पड़े हुए थे। हमारे कैमरामैन ने बताया कि इसे घुमाना पड़ता है और इसे प्रेयर व्हील्स और या मनी व्हील्स कहा जाते हैं। इसे घुमा के हमें ब्लेसिंग मिलते हैं। इसे घुमाना पड़ता है प्रेयर का साथ। तो हमने भी ब्लेसिंग पाने के लिए इसे घुमाया। और हमने देखा एक वाइट स्तूपा जो गोम्पा टेम्पल के सामने थे। और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक थे। यूनिक आर्किटेक्चर है यहाँ के स्तूपा के स्ट्रक्चर। एंड द स्ट्रक्चर इज़ वेरी इम्प्रेसिव। हमने इस स्तूपा का एक राउंड लिया अपने बेटे के साथ। देखने में बहुत सुंदर है ये स्तूपा भी। आप एक बार ज़रूर जाके देखिए इन्हें। यूजुअली इस तरह के वाइट स्तूपा हमारे गोम्पा मंदिर के साथ जुड़े रहते हैं। जहाँ मंदिर होंगे आप वहाँ ज़रूर इस तरह के स्तूपा मिलेंगे आसपास। स्तूपा के गोम्पा मंदिर के आसपास में लोकेट होना भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। इसीलिए हमेशा आपको मिलेंगे इस तरह के स्तूपा गोम्पा मंदिर के आसपास। और ऊपर मैंने देखा कि और भी प्रेयर व्हील्स लगे हुए थे। हमने अपने बेटे को इसे घुमाने के लिए कोशिश कराया। Nano, this side, Tutu. And friend, this is the main monastery, and this is also known as Gompa. The Gompa word originally derived from Tibetan language, and it is the combination of two words Gomp and Pa, which mean the meditation center.
जहां आप प्रेयर कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द लेफ्ट साइड व्यू ऑफ द गंपा टेम्पल। आप देख सकते हैं द यूनिक आर्किटेक्चर यू कैन सी। हमने देखा कि मॉन्क अभी तक सर्कलिंग कर रहे हैं विथ चैंटिंग एंड प्रेयर्स। And just down below the monastery we show one restaurant there। ये पहले 2005-06 में जंगल हुआ करता था, अभी यहाँ एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है। You can enjoy tea and other fast food here। और सबसे मज़े की बात, यहाँ से आप 360 डिग्री व्यू ऑफ द ईटानगर टाउन को देखा जा सकता है। यहाँ से ईटानगर टाउन बहुत सुंदर दिखते हैं। और ये है बैकयार्ड ऑफ द मोनास्ट्री। ये मोनास्ट्री का बैकयार्ड है, बैक साइड है। जाते जाते हमने देखा कि मोनास्ट्री के बैक साइड में लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू बने हुए हैं, जस्ट बिलो द ट्री। एक गाची के नीचे, एक पेड़ के नीचे। पेड़ भी बहुत बड़े थे और देखने में भी बहुत खूबसूरत थे। I think this whole structure represent how the Lord Buddha attained enlightenment just beneath of the sacred Bodhi tree in Bodh Gaya village। ये दर्शाते हैं कि लॉर्ड बुद्धा इस तरह से पेड़ के नीचे बैठ के किस तरह से मेडिटेशन करते थे। And friend, I would like to tell you Gautam Buddha attained Bodhi enlightenment by meditating 49 days just below the peepal tree in Uruvela at present Bihar state। लगता है हमारे नन्हे साहब भी अपना भगवान जी से बातें कर रही हैं। And friend, this is the right side view of the monastery। ये मोनास्ट्री के राइट साइड व्यू है। यहाँ से भी आप ईटानगर टाउन को देखे जा सकते हैं। यहाँ शाम को हवा अच्छी चलती है। मेरे बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे यहाँ के माहौल को। और चलते चलते हमने देखा नीचे एक फुटपाथ थे, जहाँ कुछ लड़कियां एंजॉय कर रहे थे, रील्स बना रहे थे। बहुत बिलीवर्स लोग आके मोनास्ट्री के अंदर घुस के प्रेयर कर रहे थे। हमने देखा दूर दूर से पिलग्रिम्स लोग आए हुए थे प्रेयर के लिए। और हाँ दोस्तों, मैं टेंपल का अंदर का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा ताकि इसका यूनिक स्ट्रक्चर का आप मज़ा ले सके। एवरीवेयर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा। यहाँ बड़े स्टेचू भी लगाए हुए हैं गौतम बुद्धा का।
आप देख सकते हैं। इसके आर्किटेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर से बनाए गए हैं। मोनास्ट्री के साइड में एक फुटपाथ था जो देखने में रिफ्रेशिंग लग रहा था, तो हमने ज़रूरी समझा कि इसे कैमरे पे कैप्चर कर लूं। और हाँ दोस्तों, जब आप ये प्लेस को विजिट करेंगे तो क्लीननेस को मेंटेन ज़रूर करना। यहाँ डस्टबिन भी पड़े हुए हैं, गंदगी को यहाँ फेंकना। And friend, now we are leaving the main complex. We'll have some refreshment outside the main complex. We'll visit one of the restaurant to have some refreshment. देखिए बाहर का नज़ारा, इतना अमेजिंग है बाहर का नज़ारा भी। लोग धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, शाम ढलते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं। हाँ फ्रेंड, मैं आप लोगों को वन ऑफ द रेस्टोरेंट का अंदर को दिखाना चाहूँगा, जो जस्ट आउटसाइड ऑफ द मेन एंट्रेंस गेट में पड़े हुए हैं। And friend, 2-3 years back, this restaurant was not well maintained, but now lot of improvisation have been done with this restaurant. आप देख सकते हैं inside of the restaurant किस तरह से बढ़िया से सजाए गए हैं। आप यहाँ आराम से बैठ के खाने पीने का मज़ा ले सकते हैं।
आफ्टर हैविंग सम रिफ्रेशमेंट हमने सोचा कि बहुत वक्त बिता चुके हैं हम यहाँ आके, और अभी हम अपने घर की ओर निकलेंगे। हाँ दोस्तों, फिर से मिलते हैं नई एपिसोड में, और हमें विश्वास है आपने भी खूब एंजॉय किया हमारे साथ। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।